अगर आपने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी कीमत 50 लाख या फिर 50 लाख से ज़्यादा की है, या फिर उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की है, तो आपको प्रॉपर्टी की कॉस्ट का 1% सरकार को जमा करना पड़ता है, यानी कि 1% टीडीएस आपको सरकार के खजाने में जमा करना पड़ता है। फॉर्म 26 क्यू भी आपको जनरेट करना होता है और सेलर के नाम का फॉर्म 16 भी देना होता है। फॉर्म 16 भी देने का मतलब ये होता है कि आपने अपना टीडीएस जमा कर दिया है। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट मैं आज ग्रेटर बरेली आवासीय योजना की सेक्टर 1B और सेक्टर 2A के अलॉटीज जो 162 स्क्वायर मीटर है और 200 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट अलॉटीज है उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि उनका जो 1% का टीडीएस है वो उनको जमा करना है। अगर आपने सेक्टर 2A में है और इन दोनों कैटेगरीज में आपने प्लॉट लिया है और सरकार अभी आपने प्राधिकरण को पेमेंट नहीं किया है पूरा, यानी कि 75% डाउन पेमेंट में और इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट में आप जमा कर सकते हैं। तो आपको 1% अमाउंट, अगर आप डाउन पेमेंट में प्राधिकरण जमा कर रहे हैं तो ये 1% का जो अमाउंट है उसको रोक लीजिएगा, अभी पेमेंट मत करिएगा। 1% रेस्ट आप जमा कर सकते हैं, 1% रोक के आप सारा पेमेंट जमा कर दीजिए अगर डाउन पेमेंट में है। ऐसे ही 67,200 जो अमाउंट बन रहा है ये वाला अमाउंट रोक के आप रेस्ट प्राधिकरण को जमा कर दीजिए। और जो सेक्टर 1B वाले हैं 162 स्क्वायर मीटर वाले, वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो उनको भी 30 अप्रैल तक जमा करना है पेमेंट। तो 54,432 अमाउंट रोक लें, रेस्ट आप जमा कर दें, ये सरकार के खजाने में जमा कर दें। फॉर्म 16 भी जनरेट करके आप उसको प्राधिकरण को जमा कर दें कि आपने 1% का टीडीएस सरकार को जमा कर दिया है और प्राधिकरण इसको कंसिडर कर लेगा कि 100% अमाउंट आ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी रामगंगा आवासीय योजना में काफी लोग ऐसे हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उनको 1% का टीडीएस सरकार को जमा करना होता है। तो उन लोगों के लिए कह दो कि उनके पास लेटर डेफिनेट है कि उनके पास लेटर आना ही आना है, क्योंकि ये जो इनकम है 1% जो इनकम है वो सरकार की इनकम है। सरकार अपनी इनकम नहीं छोड़ेगी, आज नहीं तो कल आप पे पेमेंट आ जाएगी। और जब आप रजिस्ट्री कराने भी जाएंगे तो रजिस्टर आपसे पूछेगा कि 1% का आपने टीडीएस सरकार को जमा किया है या नहीं किया है। अगर वहां से भी आप बच जाते हो तो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी आपके पास लेटर आ सकता है कि आप अपना जो पेमेंट है वो करिए विथ लेट फीस पेनल्टी के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को जानकारी दी थी आप लोगों को। तो ये सेक्टर 1B और सेक्टर 2A के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक बने हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।